गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको पाठ संख्या 6 दहन और ज्वाला इस चैप्टर का मैं आपको कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ। पहला देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो दहन की परिस्थितियाँ मीन्स कि अगर किसी चीज़ को आप जलाओगे तो कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले आपका ज्वलन ताप का होना आवश्यक है, ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति होना आवश्यक है, और अगला है ईंधन या ज्वलनशील पदार्थ का होना आवश्यक है। इतनी चीज़ें होंगी तभी दहन होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति है। इसमें देखें, पहला लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। ठीक। सेकंड खा है घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन एलपीजी, ठीक, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं इसे। अगला है जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके, ठीक है, ज्वलन ताप यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक। और अगला है तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी के द्वारा, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो पानी के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, ये आपका राइट आंसर पानी यहाँ पर लिखा भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो जो सीएनजी होता है उसमें से जो हार्मफुल गैसेस जो होती हैं वो कम निकलती हैं, यानी कि खतरनाक प्रदूषक कम निकलते हैं। इससे आपके शहर का प्रदूषण कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखें इसका राइट आंसर पेट्रोलियम एक जीवाश्मी ईंधन है। इसके उपयोग से बहुत से वायु में खतरनाक प्रदूषक निकलते हैं जैसे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और इसके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला गैस निकलता है। परंतु सीएनजी एक बहुत ही साफ सुथरा गैस है जिसके दहन से नाम मात्र के प्रदूषक निकलते हैं, जिससे यदि हम सीएनजी का उपयोग करते हैं तो शहरों में वाहनों से फैलने वाला प्रदूषण कम होता है। ठीक। नेक्स्ट, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो अब आप एलपीजी और लकड़ी की तुलना आप ईंधन के रूप में करेंगे। तो एलपीजी जलने पर धुआं नहीं छोड़ता है जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है। ठीक। सेकंड पॉइंट है एलपीजी की थोड़ी मात्रा ऊष्मा अधिक देती है परंतु लकड़ी बहुत मात्रा में जलकर भी ऊष्मा कम देती है, यानी सीधा सम कहें कि एलपीजी के द्वारा अधिक ऊष्मा मिलती है जबकि लकड़ी के द्वारा कम ऊष्मा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, लकड़ी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जबकि एलपीजी में लकड़ी की तुलना में कम निकलता है। ठीक है, निकलता है लेकिन यहाँ पर कम निकलता है। ठीक। नेक्स्ट, चौथा देखें, एलपीजी का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है जबकि लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक होता है, यानी लकड़ी को आपको अधिक ज्वलन ताप पे जलाना पड़ेगा जबकि एलपीजी जो है वो कम ज्वलन ताप पर ही जल जाता है। ठीक। तो ये था आपका तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कारण बताइए। तो कारण क्या है, विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। ये कह रहे हैं कि कहीं पर अगर विद्युत उपकरण है और वहाँ पे आग लग गई है तो जल का उपयोग नहीं करते हैं उस आग को बुझाने के लिए। हम सभी जानते हैं कि जो जल होता है यानी पानी होता है, पानी एक सुचालक होता है विद्युत और ऊष्मा का। तो इसमें आप देखें जल विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक है। यदि जल से विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण करते हैं तो विद्युत जल के कारण फैल सकता है अथवा लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट हो सकता है जिसके कारण विद्युत आघात लग सकता है, यानी कि शॉक लग सकता है। यही कारण है कि विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। आजकल घर घर में एलपीजी पहुंच गया है, तो कह रहे हैं कि लकड़ी की अपेक्षा ये अच्छा ईंधन है। क्यों? तो एलपीजी जलने पर धुआं नहीं छोड़ता है जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है। ठीक। एलपीजी की थोड़ी मात्रा अधिक ऊष्मा देती है परंतु लकड़ी बहुत जलकर भी कम ऊष्मा देती है। लकड़ी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जबकि एलपीजी में लकड़ी की तुलना में कम निकलता है। ठीक। अभी इसको मैंने आपको ऊपर तुलना में भी बताया था, उसे ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गा देखें। गा कह रहा है
कि कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज़ टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। कह रहे हैं अगर कागज़ को आप अकेले जलाइए तो बड़ी आसानी से जल जाएगा, लेकिन उसी कागज़ के टुकड़े को यदि आप किसी एल्युमिनियम के पाइप पर लपेट दीजिए तो फिर वो नहीं जलता है। ये ज्वलन ताप के कारण होता है कि जो कागज़ होता है उसका ज्वलन ताप कम होता है, जबकि जो एल्युमिनियम पाइप पे लपेटा गया कागज़ है उसका ज्वलन ताप अधिक हो जाता है। तो इसका आंसर देखें, कागज़ का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, इसीलिए यह तुरंत आग पकड़ लेता है और इसे जलाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता नहीं होती। जबकि एल्युमिनियम पर चारों ओर लपेटा गया कागज़ का आग नहीं पकड़ता, क्योंकि कागज़ को मिली ऊष्मा एल्युमिनियम अवशोषित कर लेता है, जिससे उसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है। ठीक, तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। ये आपका एक डायग्राम बना हुआ है ज्वाला का। ठीक, तो मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र यहाँ पर बनाइए। तो यहाँ पे 3 भाग होते हैं इस ज्वाला के, सबसे गर्म भाग, कम गर्म भाग, सबसे कम गर्म भाग। तो यदि आप इसे कलर से देखें तो जो सबसे गर्म भाग होता है वो नीले रंग से दिखाई देता है, जो कम गर्म भाग होता है वो पीले रंग से दिखाई देता है, जबकि सबसे गर्म भाग जो होता है गर्म भाग वो काले से दिखाई देता है। तो जो घरों में या कहीं पर आप ज्वाला को जलते हुए देखें, अगर नीला भाग है तो यानी कि वो सबसे गर्म भाग है, पीला भाग है तो वो कम गर्म भाग है यानी कि बीच का भाग है, और जो काला भाग है ये काला भाग सबसे कम गर्म भाग होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर दहन का क्षेत्र बताते हैं कि अगर पूर्ण दहन हो गया है तो फिर वो नीले रंग से जलेगा, अगर आंशिक दहन हुआ है तो पीले रंग से जलेगा, और अगर सबसे कम दहन हुआ है तो फिर वो काले रंग से जलेगा। ठीक, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखें, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो किलो जूल प्रति किलोग्राम, इसे शॉर्ट में केजे पर केजी भी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है? तो आग को नियंत्रित करने में CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये कैसे होता है ये आपको बताना है। जो CO2 होती है वो ऑक्सीजन से भारी होती है। अगर कहीं पर आग लगी हो वहाँ पे CO2 गैस का प्रयोग किया जाए तो CO2 गैस उस जगह पर एक कंबल की भांति कार्य करती है। तो यहाँ पर इसको देखें, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इसी चीज़ मैंने भी आपको बताया। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। सिंपल सा है कि अगर कहीं पर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो उस जगह पर जो है वो आग जलना प्रभावित हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 9 देखें, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। हरी पत्तियों में पानी की मात्रा होती है जिससे उसका जो ज्वलन ताप होता है वो अधिक हो जाता है, जबकि सूखी पत्तियों में पानी की मात्रा नहीं होती है जिससे उसका ज्वलन ताप कम होता है। तो इसका आंसर देखें, हरी पत्तियां कच्ची होने के कारण उनका ज्वलन ताप बहुत ही अधिक होता है, जबकि सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है। यही कारण है कि सूखी पत्तियां आसानी से आग पकड़ लेती हैं। ठीक, नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 10, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? ये तो अभी मैंने आपको ऊपर फिगर में बताया था कि जो स्वर्णकार होते हैं यानी कि सोनार होते हैं वो सोने और चांदी को पिघलाने के लिए कौन से क्षेत्र का यानी कि ज्वाला के किस भाग का ज़्यादा उपयोग करते हैं? तो वो आपका क्या चीज़ होगा? सबसे गर्म भाग। तो यहाँ पर आंसर देखें, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र यानी कि सबसे बाहरी भाग का प्रयोग करता है, क्योंकि यह सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये एक आपका न्यूमेरिकल है। कह रहे हैं प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया, ऊष्मा उत्पन्न का माप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान बताइए। तो ईंधन का ऊष्मीय मान आपको बताना है। तो यहाँ पर ईंधन का ऊष्मीय मान होता है कि उत्पन्न ऊष्मा बटे ईंधन की मात्रा।
तो ये आपकी ईंधन की मात्रा है और ये आपकी उत्पन्न ऊष्मा है। तो ये आपने क्या कर दिया, बटे कर दिया। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए। तो जो आपका जंग लगना है, जंग लगना भी एक दहन है, क्योंकि दहन के परिभाषा के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जंग लगना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इस दौरान ऊष्मा निर्गत होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा है। आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म होगा? तो इस आपको मैंने अभी ऊपर बताया है कि जो पीला भाग है वो कम गर्म भाग होता है, जो सबसे बाहरी भाग है नीला भाग वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो रमेश ने बाहरी भाग में रखा है, तो रमेश का पानी जल्दी गर्म होगा। तो आंसर देखिए, रमेश के बीकर का जल कम समय में गर्म होगा क्योंकि बाहरी भाग अधिक ऊष्मा वाला क्षेत्र होता है। ठीक, तो ये था आपका अभ्यास दहन और ज्वाला पाठ संख्या 6। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी।